वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब बात कर रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग फतह के शादियाने बजा रही है। तलाल चौधरी साहब डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी को एक सीट मिल गई है और पीपल्स पार्टी PTI हस्बे साबक एहतजाज की तैयारियां कर रही है। ताहिर मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस इन्होंने अपनी आंखों से देखा है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, इसके इलेक्शन को, रिज़ल्ट को और इस प्रोसेस को ये कैसे देखते हैं और ये समझते हैं कि इसके नतीजे में जमहूरियत मजबूत हुई है। ताहिर मलिक साहब, ज़रा आपका व्यू पॉइंट चाहिए। मुझे तो लग रहा है जी कि इलेक्शन तो अनफॉर्चुनेटली, मैं कोई खुशी से ये बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ कोई हमारी ये बदकिस्मती है। पाकिस्तान ने बड़ी चीज़ें अचीव की हैं, बड़ी फख्र है हमारे पास बहुत सारे इस मुल्क के, मगर इलेक्शन के मामले में मैं नहीं समझता कि हमने कोई 80 साल में कोई कामयाबी हासिल की है। हमारे कोई ऐसे इलेक्शन नहीं है जिससे आप कह सके कि कंसेंसस जिस पे फख्र किया जा सके, जिस पे फख्र। तो ये पहले मुझे तो इसमें थोड़ी सी को लगता है किसी समझदार ने जो प्लानिंग की है, वो प्लानिंग ये नजर आ रही है कि जनाब वो जो रही थी कसर थी ना कि अपना इमरान खान को PTI को माइनस करने के लिए जरूरी है कि अपोजिशन भी चाहिए। तो मुझे लगा कि ये जो इलेक्शन है ये डायरेक्शन बन रही है कि पीपल्स पार्टी की अब जरूरत बिल्कुल खत्म हो गई है। नून करेगी हुकूमत और ये पुराना 80s की तरफ हम जा रहे हैं कि एक हुकूमत करेगा, दूसरा अपोजिशन करेगा। क्योंकि जब इन दोनों ने मिलके वो लंदन में, मेरे ख्याल शायद आप जनाब भी गए थे वहां पे, जब मिसाक जमहूरियत हुआ था, तो उसका नतीजा ये हुआ कि फिर किसी ने सोचा कि यार ये दोनों इकट्ठे हो गए थे, फिर ये तीसरा बंदा इमरान ला बुलाने हैं। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जो हुआ है ना, ये वापसी है उसी अमल की तरफ कि बारियां तकसीम हो जाएंगी कि एक बार अपना पीपल्स पार्टी, एक दफा नून लीग। और ये मलिक साहब मलिक साहब, ये माजी में भी एक अरसा तक ये फील्डिंग इसी तरह रही, 2 पार्टी सिस्टम रहा, फिर वैक्यूम एक क्रिएट हुआ, स्पेस बनी, फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने वो स्पेस फिल की, नई पार्टी मर्ज हुई, नया पॉलिटिकल कल्चर आया। अब PTI फिर साइडलाइन हो गई है, बल्कि नुकरे लग गई है। आज के ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे के बाद PTI कह रही जी हमारे पास तो एहतजाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा, आप तो दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि PTI अगर एहतजाज करती है तो उसको कुछ मिलेगा इस एहतजाज के नतीजे में? देखिए, अभी तक के जो 2 साल के एहतजाज की तारीख है, अगर आप देखें तो मेरा रियासती मशीनरी कह लें या रियासत कह लें या निज़ाम कह लें, वो अभी तक तो नाकाम है। और अगर ये दोबारा कोई इस तरह की चीज़ करेंगे तो वो अभी देखें ना, 1-2 महीने में गंडापुर के बारे में बड़ी तनकीद थी कि पता नहीं वो मिल गया है, वो एस्टेब्लिशमेंट से अंडरहैंड मिल गया है, तो अफरीदी बहुत बहादुर है, बड़ा दिलेर है, वो डरता नहीं है। तो अल्टीमेटली वो भी छोटा मोटा गंडापुर ही अंदर से निकला है। तो पॉइंट मैं जो कह रहा हूँ, अगर आप इस तरह फर्दर अग्रेसिव होंगे तो आपके पास गवर्नर आज भी वहां लग सकता है। फिर आपको अदालतों की भी सिचुएशन का पता है, कोई बंदा कोई पता नहीं, कोई आप जैसा कोई समझदार आदमी मुल्क की मोहब्बत में चला जाए, हमारी आईनी अदालत में चला जाए कि यार ये रफड़ है क्या, इसको गान खत्म करें। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है रियासत के पास बहुत ताकत है, बहुत रास्ते हैं, बहुत ज्यादा उनके पास ऐसी चीजें हैं वो कर सकते हैं। हाँ, जो कमी किस चीज की है PTI में, जो मेरी राय में, वो यह ऑर्गेनाइजेशन है। वो पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। खान की पहले ही ये खान साहब बड़े मशहूर थे कि कैप्टन है, बड़े अच्छे लीडर हैं, मगर खान की मैं समझता हूँ पॉपुलैरिटी तो लाजमी है, मगर ऑर्गेनाइजेशन का नामो निशान है, और उसी का फायदा साथ। मलिक साहब, आप तो उनके मिजाज को पुराना समझते हैं। सवाल ये है कि PTI गवर्नमेंट में थी, PTI ने कुछ गलत फैसले किए, एक स्पेस पैदा हुई, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वो स्पेस फिल की, वो बारी ले गए और ये साहब जेल चले गए। सवाल ये है कि कोई जो CM है मौजूदा, या सदर हैं या प्राइम मिनिस्टर है, कोई CSS का एग्ज़ाम दे के थोड़े आए हैं। ये तो पॉलिटिकली विजडम के नतीजे में उन्होंने अपनी स्पेस ली है और दूसरे को टिबी कराई और साइड पे कर दिया। अब PTI के अंदर कोई लीडर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो इस तरह की स्पेस क्रिएट करे और फिर वो स्पेस के अंदर आके खेलना शुरू करे और इनको साइड पे करे? ये पॉसिबल लग रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मेरे लिए जो PTI की स्ट्रेंथ है ना, वो इमरान खान का अग्रेशन है, वो उसका गंडासा है, उसका मोला जटोन है। और जिस वक्त इमरान भी ठंडा हो गया ना, तो बिल्कुल ही काम खत्म हो जाना, फिर ये पॉपुलैरिटी भी जाएगी। आई डोंट थिंक PTI इज ए पॉलिटिकल पार्टी। बस आपने मलिक साहब, आपने मसला ही खत्म कर दिया है। अमजद इकबाल साहब, शॉर्ट कमेंट ये इसी पे
कि पीटीआई को रास्ता मिलेगा? मैं नहीं समझता कि उसको कोई रास्ता मिलेगा। उसकी वजह खुद इमरान खान है और वही इस रास्ते की रुकावट भी है। ओके नाज़रीन, ताहिर मलिक साहब चूँकि उनके मिजाज को भी समझते हैं, ऐबानी पीटीआई को हम भी थोड़ा सा समझते हैं, जहाँ पे सियासत की ज़रूरत थी वहाँ शायद बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन दिखा दिया गया है और बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा खौफ जो होता है वो भी आपके लिए ख़तरा बन जाता है। यहाँ इजाज़त लेंगे, कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।